मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को। धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। जय हिंद साथियों, मैं आपका भाई अंजारुल हक कमरी। साथियों, आज हम बात करेंगे बंगाल चुनाव को लेकर, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि बंगाल के अंदर जो चुनाव हो रहा है वो 8 चरणों में चुनाव हो रहा है। और पहला चरण यानी पहले फेज की वोटिंग हो चुकी है और कल जो 1 अप्रैल है वो दूसरे चरण की वोटिंग होनी है, दूसरे फेज की। इसलिए बंगाल वासियों से मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान वाली राजनीति के झांसे में ना आए, बल्कि आप लोग बंगाल की संस्कृति, बंगाल के आपसी भाईचारा जिसकी दूसरे राज्य में मिसाल दी जाती है उसको बरकरार रखें। क्योंकि ये नफरती चिंटू लोग, नफरती संघी लोग, गोडसे और सावरकर के चेले लोग बंगाल की संस्कृति को धूमिल करना चाहते हैं, बंगाल की संस्कृति को दागदार करना चाहते हैं और वहां भी हिंदू मुसलमान कर, हिंदुस्तान पाकिस्तान कर वहां के लोगों को लड़ाना चाहते हैं। लेकिन हमें यकीन है कि बंगाल की जनता, बंगाल की आवाम उनके यानी भाजपाइयों के इस मंशा पर पानी फेरने का काम करेंगे। क्योंकि बंगाल की जनता अमन के नाम पर वोट करती है और करती रहेगी, भाईचारे के नाम पर वोट करती है और करती रहेगी, विकास के नाम पर वोट करती है और करती रहेगी। हिंदू मुसलमान के नाम पर भाजपाइयों के गंदी राजनीति में बिल्कुल नहीं पड़ने वाली है। जानते हैं कि भाजपाई लोग इतने बड़े नफरती हो चुके हैं, लोकतंत्र विरोधी हो चुके हैं, संविधान विरोधी हो चुके हैं, जन विरोधी हो चुके हैं कि जनता भी इनकी फूट डालो और राजनीति करने वाली रणनीति को समझ चुकी है। यही वजह है कि देश का जो अन्नदाता किसान है वो अपने हुकूक और अधिकार के लिए जो 4 महीनों से सड़कों पर बैठा हुआ और तीनों कृषि कानून को रद्द करने की मांग कर रहा है और एमएसपी की गारंटी देने की मांग कर रहा है, वो सभी गुस्साए किसानों ने जिस तरह से अबोहर सीट विधानसभा से जो विधायक है पंजाब के अंदर अरुण नारंग, उसकी धुलाई की, उनकी पिटाई की। एक दिन ऐसा आएगा कि इन नफरती चिंटू भाजपाइयों को पूरे देश के अंदर, पूरे देश की जनता खदेड़ खदेड़ कर जुतियाने का, लतियाने का काम करेगी। वो तो अभी शुरुआत हुई है, वो तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर पूरी बाकी है। इसलिए भाजपाई लोग जो सावरकर और गोडसे के चेले हैं उनके नक्शे कदम पर चलकर भारत को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहते हैं और भारत के अंदर सावरकर और गोडसे के विचार को भारतवासियों पर थोपना चाहते हैं। हम भारतवासी हरगिज हरगिज उनके विचार को देश के अंदर पनपने नहीं देंगे। देश के अंदर विचार चलेगा तो महात्मा गांधी का चलेगा, सुभाष चंद्र बोस का चलेगा, भगत सिंह का चलेगा, भीमराव अंबेडकर का चलेगा, अशफाकुल्ला खान का चलेगा। और देश भारत के संविधान जिसको बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया उससे चलता और चलता रहेगा। और भारत के संविधान और लोकतंत्र को बचाने की खातिर हम सभी भारतवासियों को जितना संघर्ष करना पड़ेगा, जितनी लड़ाइयां लड़नी पड़ेगी और जितनी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी देंगे, पीछे नहीं हटेंगे। इन संघियों का डटकर मुकाबला करेंगे, क्योंकि कितना दम है दमन में तेरे देख लिया है देखेंगे, और कितनी जगह है जेल में तेरे देख लिया है देखेंगे। तुम
अपने पुलिस का सहारा लेकर ये भाजपाई लोग हमारे हाथ और पैर तो तुड़वा सकते हैं, लेकिन हमारे हौसले और जज्बे को नहीं, क्योंकि हम कहते हैं कि सत्ता तेरे जुल्म बड़े तो अपनी भी तैयारी है। लोकतंत्र एवं संविधान की रक्षा खातिर हम जनता तुम पर भारी हैं, हम जनता तुम पर भारी हैं। मैं सब बंगाल वासियों से कहूंगा कि पंजाब की जनता इनकी मक्कारी को, इनके मकड़े फरेब को समझ चुकी है। यही वजह है कि उनके नेता अरुण नारंग को खदेड़ कर, दौड़ाकर, नंगा कर कर पीटने का काम किया। इसलिए आप समझिए, आप भी समझिए बंगाल वासियों, और इनको बंगाल के अंदर इनको मत पनपने, इनकी राजनीति को मत पनपने दीजिए, बल्कि इनको वहां से खदेड़ कर गुजरात भगाइए। एकजुट होकर बंगाल वासी टीएमसी को, जो कि सेकुलर पार्टी, उनको वोट करिए और नफरती चिंटू भाजपाइयों पर जोरदार चोट करिए। सेकुलर पार्टी टीएमसी को जिताइए और भाजपा पार्टी को हराकर बढ़िया बिस्तर समेटकर गुजरात भगाइए, क्योंकि बंगाल की संस्कृति और बंगाल की आपसी भाईचारा और बंगाल के आपसी सौहार्द की देगर जगहों पर मिसाल दी जाती है। और हमें यकीन है कि बंगालवासी, बंगाल की जनता जिस तरह से आपस में भाई भाई बनकर रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई, उसी तरह भाई भाई बनकर रहेंगे और भाजपाई लोगों के नफरती विचार पर और नफरती राजनीति पर पानी फेरने का काम करेंगे और उनको मुंह तोड़ जवाब देकर बंगालवासी गुजरात भगाएंगे। हम आशा करते हैं कि आप लोग, क्योंकि आप सभी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं, और भारतीय जनता पार्टी, ये लोग भारत को कंगाल बनाना चाहते हैं। भारत की एक एक प्रॉपर्टी को बाप की बपौती समझकर, बाप की जागीर समझकर बेच रहे हैं। और जानते हैं बंगाल भी जीत गए तो हावड़ा ब्रिज और बंगाल का जो विक्टोरिया है घूमने की जगह, उनको भी बेचने का काम करेंगे, एडन गार्डन को भी बेचने का काम करेंगे। इसलिए आप उन सभी चीजों को बचाए रखिए, क्योंकि धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे, और अब भी न जागे हम सभी लोग तो ये भाजपाई सावरकर और गोडसे के चेले लोग वतन बेच देंगे। इसलिए बंगाल समेत वतन को बचाने की लड़ाई है, बंगाल को बचाने की लड़ाई है, बंगाल की संस्कृति को बचाने की लड़ाई है, बंगाल के आपसी भाईचारे को बचाने की लड़ाई है, आपसी सौहार्द को बचाने की लड़ाई है। और ये लड़ाई हम सभी को मिलकर एकजुट होकर लड़नी पड़ेगी और भाजपाई को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। इसलिए फिर मैं कहूंगा कि आप सभी बंगालवासी एकजुट होकर सेकुलर पार्टी को वोट करिए और भाजपाइयों पर जोरदार चोट करिए, बीजेपी पर जोरदार चोट करिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, इनकलाब जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद।